नीट रिजल्ट आने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स को सेल्फ डाउट होने लगता है और अभी बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि जो स्कूल में अच्छा करते हैं, जो पहले से अच्छे स्कूल में पढ़े होते हैं और जो शुरुआत से प्रिपरेशन करते हैं, वही बस नीट निकाल पाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे जैसे एवरेज स्टूडेंट भी नीट क्लियर करते हैं और अच्छा रैंक लेके आते हैं। तो अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मैंने अपना स्कूलिंग प्राइमरी स्कूल से किया है, जो गांव में होता है, और उसके बाद 10th एंड 12th पटना में किया था। ठीक है, वो भी हिंदी मीडियम से। इंग्लिश मुझे समझ में नहीं आती थी और जो भी क्वेश्चंस इंग्लिश में होते थे तो शुरुआत में पहले उसे 3 से 4 बार मुझे पढ़ना पड़ता था समझने के लिए। फिर उसके बाद समझ में आता था कि क्वेश्चन आखिर कह क्या रहा है। फिर धीरे धीरे मैंने उस पर मेहनत किया और फिर 6 से 8 महीना उस इंग्लिश को समझने में लगा और तब जाके वो क्वेश्चन समझ में आने लगा था। फिर स्पीड बढ़ा, फिर मेरा रैंक इम्प्रूव होने लगा था। ठीक है, तो मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट 2015 में दिया था। उस टाइम भी नीट का पेपर लीक हुआ था और फिर दोबारा एग्ज़ाम हुआ था, लेकिन उसमें भी मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। फिर 1 साल मैं कोटा गया, वहाँ अच्छे से प्रिपरेशन किया, कंसिस्टेंटली पढ़ा। उसके बाद फिर मेरा रैंक 10,400 आया, जिससे मुझे JLNMCH भागलपुर अलॉट हुआ था 2016 में। और फिर मैंने 2021 में अपना MBBS क्लियर किया और फिर नीट PG के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर लिया। और नीट PG 2023 में मेरा रैंक 2978 रैंक था। तो कुल मिला के मैं यही कहना चाहता हूँ कि एवरेज स्टूडेंट भी अच्छा रैंक ला सकते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि एवरेज स्टूडेंट होता कौन है? वो जिसे फिजिक्स से डर लगता है, या वो जो कभी कोचिंग में टॉप नहीं करता है, या वो जिसे कॉन्सेप्ट समझने में बहुत टाइम लगता है। तो अगर ये सारे चीज़ एवरेज होने का डिफिनीशन है तो बिलीव मी, जो बच्चे नीट क्लियर करते हैं उसमें से लाखों बच्चे ऐसे होते हैं जिनके ये सारे डाउट होते हैं, ये सारे कन्फ्यूजन होते हैं और ये सारे स्ट्रगल होते हैं अपने प्रिपरेशन के दौरान। ठीक है, लेकिन वो अपना नीट क्लियर कैसे कर पाते हैं? तो अपने मेहनत से और अपने कंसिस्टेंसी से। ठीक है, तो अगर आप एवरेज हो, अभी स्कूल में अच्छा रैंक नहीं आ रहा है, या 11th 12th में कोचिंग में टॉप नहीं कर पा रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप नीट क्लियर नहीं कर सकते। ठीक है, और अगर आप पहला अटेम्प्ट दिए हो, दूसरा अटेम्प्ट दिए हो, फिर भी क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि नेक्स्ट बार आपका क्लियर नहीं होगा। ठीक है, अगर जो भी आप मिस्टेक्स कर रहे हो उसे सुधारोगे और ज़्यादा मेहनत करोगे तो ज़रूर आपका रैंक आएगा। बस मेहनत का कमी होता है। अगर तुम भी मेहनत करोगे तो तुम्हें भी अपना ड्रीम कॉलेज जैसे BHU या एम्स ये सब मिल सकता है। ठीक है, तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें चाहिए क्या, और अगर हमें BHU या एम्स चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग तुम्हें मेहनत का भी ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, तो जो भी तुम्हारा ड्रीम है उसके अकॉर्डिंग तुम्हें मेहनत करना ही पड़ेगा। बिना मेहनत का कोई सक्सेस नहीं होता है। नीट में टैलेंट नहीं देखा जाता है। नीट में ये देखा जाता है कि आप NCERT को कितनी बार रिवाइज किए हो, आप प्रेशर में कितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, और आप 1 से 2 साल कंसिस्टेंटली पढ़ सकते हो या नहीं। ठीक है, तो अगर ये सारे क्वेश्चंस का जवाब आपका यस है तो कॉन्ग्रेचुलेसन, आप रेस में हो और अच्छा रैंक कर सकते हो, अच्छा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, टैलेंट बस स्टार्टिंग लाइन डिसाइड करता है, लेकिन आपका फिनिशिंग लाइन आपका डिसिप्लिन डिसाइड करेगा। ठीक है, तो बी कंसिस्टेंट, बी डिसिप्लिन एंड कीप स्टडिंग। अगर तुम दिल से मेहनत करोगे, 10 से 12 घंटा डेली पढ़ोगे कंसिस्टेंसी के साथ, MCQ करोगे, टेस्ट दोगे, तो देखो, जब हमारे जैसे गांव के लड़के अगर नीट क्रैक कर सकते हैं तो आजकल तो बहुत सारे फैसिलिटी आ गए हैं, मोबाइल में कोचिंग ऐप आ गया है। ठीक है, हमारे टाइम में ये सारे सुविधा नहीं होता था, लेकिन फिर भी हम लोग गांव से आके एक अच्छा डॉक्टर बने हैं और अभी सर्जरी जूनियर रेजिडेंट हैं। मानते हैं कि पेपर टफ हो जाता है, पेपर लीक हो जाता है,
लेकिन ये सारे चीज़ पहले भी होते थे और हमेशा होता ही रहेगा। ठीक है, इंडिया में कुछ सुधरने वाला नहीं है। तो अगर हम लोग जैसे गांव से एक अच्छा डॉक्टर बन सकते हैं, सर्जरी ले सकते हैं, वो भी बीएचयू में, तो आप लोग भी ज़रूर अच्छा कर सकते हो। लास्ट में बस मैं एक ही एडवाइस दूंगा कि किसी टॉपर से कंपेयर मत करो, खुद को देखो और खुद को डे बाई डे बेटर बनाओ। ठीक है, रैंक खुद चल के तुम्हारे पीछे आएगा। ठीक है, और एक दिन तुम भी बीएचयू आओगे, एम्स जाओगे। ठीक है, और एक अच्छा डॉक्टर बनोगे। तो बेसिक सी बात इतनी है कि आपको मेहनत करना है, मेहनत से नहीं मुकरना है। अगर आप मेहनत से हार मान जाओगे तो आप सक्सेस नहीं हो पाओगे। ठीक है, तो अगर आपको ड्रीम पूरा करना है तो बहुत सारे सेक्रीफाइस आपको देने पड़ेंगे और बहुत कुछ करना पड़ेगा। लेकिन जब आप एक अच्छा रैंक ले आते हो और अच्छा कॉलेज में एडमिशन ले लेते हो तो जितना भी सेक्रीफाइस की हो वो वर्थ होता है। ठीक है, तो बस मेहनत करते रहो। और कोई भी डाउट है नीट से रिलेटेड, नीट प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट करो, मैं हेल्प करने का ज़रूर कोशिश करूँगा। और अगर ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।